यह कहानी कोलकाता के एक पुराने और खौफनाक सिनेमा हॉल की है। यह सिनेमा हॉल कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन हाल ही में इसे फिर से चालू किया गया। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीब-अजीब चीजें होती हैं और यह भूतों का बसेरा है। सुमन और उसका दोस्त अर्जुन डरावनी फिल्मों के बड़े शौकीन थे। जब उन्होंने सुना कि इस सिनेमा हॉल में एक नई हॉरर फिल्म लग रही है, तो उन्होंने रात के आखिरी शो के टिकट बुक कर लिए। हॉल में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गेट पर खड़ा टिकट चेकर भी कुछ अजीब था। उसकी आंखें सूनी और आवाज गहरी थी। उसने बिना कुछ कहे बस उनकी टिकट फाड़कर अंदर जाने का इशारा किया। सुमन और अर्जुन ने अपनी सीटें ली। हॉल लगभग खाली था, बस कुछ लोग दूर दूर बैठे थे। फिल्म शुरू हुई और स्क्रीन पर जैसे ही डरावने सीन आने लगे, उसी समय हॉल में अजीब-अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज आती, तो कभी किसी के रोने की। सुमन ने अर्जुन से कहा, यार ये आवाजें तो फिल्म का हिस्सा नहीं लगती, कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने मजाक में कहा, डर मत, ये बस तुम्हारी कल्पना है। अचानक सुमन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अर्जुन से कहा, मुझे लगा कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ा, पर यहाँ कोई नहीं है। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिल्म देखने में व्यस्त रहा। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा दिखा। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अचानक वह लड़की स्क्रीन से बाहर आ गई और सीधा सुमन की ओर देखने लगी। सुमन का दिल धड़कने लगा। उसने अर्जुन को यह दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन अर्जुन को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हॉल की लाइट्स झपकने लगीं और ठंडी हवा पूरे हॉल में फैल गई। अचानक उन दोनों के आसपास बैठे लोग खड़े हो गए। उनके शरीर हिलने लगे और वे सब सुमन और अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे खाली और आंखें स्याह थीं। सुमन और अर्जुन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जो इस हॉल में आता है वह यहीं का हो जाता है। सुमन और अर्जुन ने देखा कि स्क्रीन से वही लड़की बाहर निकलकर उनके पास आ रही थी। उसने अर्जुन को गर्दन से पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। सुमन डर के मारे चिल्लाया और उसने बचने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। अगले दिन जब सिनेमा हॉल का गेट खोला गया, तो वहां कोई नहीं था। न सुमन, न अर्जुन और न ही उन लोगों का कोई निशान। बस सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर एक नई तस्वीर उभर आई, सुमन और अर्जुन की विकृत छवि। उस दिन से कोई भी उस सिनेमा हॉल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इसे पूरी तरह महसूस किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारी और भी भूतिया और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, अगली बार जब आप किसी अजीब जगह जाएं, तो सावधान रहना न भूलें। शुभ रात्रि और डरावने सपनों के साथ मिलते हैं अगली कहानी में।